आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं, क्या महत्व है। या फिर हम लोग गणपति में भी जलाते हैं, दीपावली में भी जलाते हैं पूरी रात। तो क्यों अखंड दीप जलाते हैं, क्या इसका महत्व है, क्या जलाने की विधि है, कौन सा मंत्र है, सारे बात करेंगे इस वीडियो में। आप अभी जानते हैं कि क्यों हम लोग दीप जलाते हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभारंभ काम हो या शुभ काम हो, उसके पहले स्टार्ट करते हैं दीप को प्रज्वलित करके। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने से उसका क्या हमें फल मिलता है। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं। नवरात्रि का दिन धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम लोग 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना करते हैं, जय गिराते हैं, अखंड ज्योति रखते हैं, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना कर अखंड ज्योत जलाते हैं। संकल्प लेते हैं अखंड ज्योत जलाने का। नहीं भी कलश स्थापना, घट स्थापना करते हैं, बिना जौ गिराए भी अखंड ज्योत का संकल्प लेकर उसको जलाते हैं और पूजा करते हैं। ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन भी माना जाता है। इसलिए इस बात का हम लोग को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मन वांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तेल भी हम लोग यूज़ करते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन का दीपक को जलाए रखने के लिए अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। दीपक को, ज्योत को जलाते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप जरूर मांगें। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम है जिनका पालन हमें करना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे। आमतौर पर लोग पीपल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, बट अभी अगर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, तांबे का भी दीपक ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। अष्टदल बना ले, चावल को हल्दी से उसको रंग लीजिए और चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लीजिए, बिछाकर रख सकते हैं ये ऐसे भी, और उसके ऊपर दीपक रख के हमें जलाना है। यह अष्टदल आप गुलाल से भी बना सकते हैं या फिर पीले चावल से भी बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व रखा जाता है। हमें बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से ही बनानी चाहिए। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखना है। मैं इसको मोड़ ली हूँ पहले से ही, लेकिन आप जब भी बनाएंगे 1.25 हाथ इसको नाप के लेंगे। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी ले लीजिए या फिर तेल ले लीजिए, क्योंकि ये शरद नवरात्रि है तो बहुत जगह अभी तक में ठंड पड़ने लगती है, इसलिए सरसों का तेल या तिल का तेल भी आप लेके जला सकते हैं या दोनों मिला सकते हैं। अखंड ज्योति की देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो बाईं ओर रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। घी का है तो दाईं ओर,
तेल का है तो बाएं तरफ इसको रखना है। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से भी उसको ढक सकते हैं। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच ले और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा के समाप्ति के बाद आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर हो। अखंड ज्योति जलाने के टाइम में आप मंत्र ये बोल सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं, माँ तो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, सौभाग्य दो, कृति दो, शांति दो और जो भी मेरे अंदर बुराई है उसको नाश करो। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पाप संध्या दीपम नमस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरहु में पापम संध्या दीपो नमस्तुते। इसके साथ आप जला सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम भी होते हैं। नवरात्रि का अखंड ज्योति को लौ पूर्व दिशा में ही रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा में रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा में अगर रखने से धन लाभ होता है और दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं तो उससे हानि होती है। यही हानि किसी व्यक्ति के धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक में 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा होता है, आप फील कीजिएगा। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति भी होती है। आप दीपक जब अखंड दीपक जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप अक्षत रख दीजिए, थोड़ा सा चीनी रखिए और 1 रुपये का सिक्का रखिए। इससे धन धान्य भी बना रहेगा, रिश्तों में मिठास भी बना रहेगा और दिन दुगुनी रात तिगुनी तरक्की होती रहेगी। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण से बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दिया घसका रहे हैं, बाती घसका रहे हैं तो उसका लौ को एक अलग से छोटा दिया में जला के रखें प्रज्वलित करके और फिर बाती को घसकाए कि इनकेस अगर ये बुझता है तो उस बाती से जला के इसको कंटिन्यूटी बना सकते हैं। तभी इतना आपको प्रिकॉशन लेना होगा, लेके ही तब आप दीपक बाती बदले या बाती को बढ़ाएं या किसी भी तरीके का लौ से आप छेड़छाड़ करें। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने पे घर परिवार में सुख शांति और पितृ शांति मिलती है, समृद्धि आती है, चारों दिशाओं में आपकी कृति का बखान होता है। नवरात्रि में घी व सरसों का तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। तो अगर आप वास्तु दोष से परेशान है तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पे भी तिल का तेल का भी दीपक जलाकर रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति प्रज्वलित का भी कुछ टाइम होता है, आप टाइम के हिसाब से भी जला सकते हैं। जैसे खासकर रात्रि में आप देख सकते हैं, सायंकाल देख सकते हैं या फिर सुबह का। शाम को आप जला रहे हैं तो 6 से 7:30 के बीच में आप जला लीजिए। अगर सुबह में आप पूजा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 11-12 बजे के पहले, यानी कि 7:45 से लेकर 9:11 के मिनट में 9:11 तक में आप जला लीजिए या फिर 12 बजे के पहले आप कभी भी इसको जला सकते हैं। खुश रहिए, मंगलमय रहिए। नवरात्रि में आप पाठ कीजिए जितना हो सकता है और अच्छे से पूजा कीजिए। मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। जय माँ शारदे, जय माँ दुर्गे, जय माँ लक्ष्मी। आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।